कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने दौरे से चित्रकूट दौरे से वापस जा रहे थे। वापस जाते समय रायबरेली में जगह जगह बीच में कई बार कंप्लेंट आई। उत्तर प्रदेश सरकार में भी लगातार ये बात रखी गई, विपक्ष ने भी रखी। खाद को लेकर के जो मारामारी चल रही थी उसको लेकर के लगातार जो अपने बात हो रही थी उसको लेकर के आज मंत्री उत्तर प्रदेश कैबिनेट में सूर्य प्रताप शाही वो जा रहे थे दौरे से चित्रकूट से वापस, और वापस जाते समय हरचंदपुर ब्लॉक में उन्होंने एक दुकान पर जाकर के औचक निरीक्षण किया है और स्टॉक क्या है, क्यों कमियां आ रही थी उसको लेकर के दुकानदारों से और जो लोकल वहां पे लोग थे, राहगीर थे, उनसे बात भी करी है और समस्याएं जानने की कोशिश करी है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये औचक निरीक्षण अपने एक दिवसीय दौरे चित्रकूट से लौटते समय रायबरेली के हरचंदपुर थाना और हरचंदपुर ब्लॉक में यह औचक निरीक्षण एक खाद की दुकान पे किया है। इटावा जनपद के थाना अकबीर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से महिला हुई गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि रिमझिम लगातार हो रही बारिश के चलते तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी। महिला उस समय अपने मकान के अंदर बैठी हुई थी। जैसे ही बिजली तड़पी वैसे ही जो है मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और महिला पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हुई। महिला को जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के महिला कल्याणपुर की रहने वाली थी, जो अपने घर में बैठी हुई थी। उस समय तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जो है महिला को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। देखा जा रहा है कि लगातार रिमझिम बारिश के कारण एक बार फिर कहीं न कहीं लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। देखा जा रहा है कि ये आफत की बारिश देखी जा रही है, क्योंकि कई फसलें जो है पूरी तरीके से नष्ट होती नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि लगातार गड़गड़ाहट के कारण बिजली गिरने से एक बार क्षेत्र में फिर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस ने उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। आज रामजी लाल सुमन अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में थाना खंदौली क्षेत्र के गांव में जा रहे थे एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जिसके बाद में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस उनके घर पहुंच गई और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उनके घर के बाहर तैनात कर दिया गया। पुलिस ने उनको घर के अंदर ही होम अरेस्ट कर दिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, जिसके बाद में उनकी पुलिस से तमाम नोकझोंक भी हुई और तीखी बहस भी हुई, खींचातानी भी पुलिस से उनकी देखी गई है। जिसके बाद में तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिनिधिमंडल वहीं धरने पर बैठ गया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको धारा 163 का हवाला देते हुए रोक लिया, जबकि रामजी लाल सुमन थाना खंदौली क्षेत्र में दो पक्षों में जो विवाद हुआ था, उसमें एक दलित परिवार था, उससे मिलने के लिए वहां जा रहे थे और पुलिस का साफ तौर से कहना था जो विवाद हुआ है उन दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है। अगर सांसद वहां जाते हैं तो स्थिति खराब हो सकती है और माहौल भी बिगड़ सकता है। इसी का हवाला देते हुए 163 धारा का हवाला देते हुए पुलिस ने उनको वहां नजरबंद कर दिया, रोक दिया, उनको वहां नहीं जाने दिया। फिलहाल रामजी लाल सुमन के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देश के सभी जनपदों में मिशन शक्ति का कार्यक्रम शोर शराबे के साथ प्रारंभ हुआ। शारदीय नवरात्र में लगातार देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं का बालिका विद्यालय में जाकर के शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन किया जा रहा है। इसी तरफ अगर हम रुक करें भदोही की, तो भदोही में भी आज शारदीय नवरात्र पर डीजे मौर्या इंटर कॉलेज में 501 कन्याओं के साथ शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी भदोही ने की। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं यह एक निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरीके से समाज के पंक्तियों में बेटियों का नाम हमेशा अव्वल रहा है, उसको कहीं न कहीं इस सरकार की मंशा ने और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, सुमाल खेड़ी करके गांव है, वहां पर एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। आपको बता दें, ये सिवारा थाना क्षेत्र का मामला है। ये जो मजदूर था ये बिहार से आया हुआ था और एक किसान के घर में रह के मजदूरी कर रहा था। आपको बता दें, ये बहुत बड़ा मामला चलता है। कुछ ठेकेदार हैं जो कि बिहार से इस तरह के मजदूर लेकर आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत
और बिजनौर, इस तरह के बेल्टों में मतलब टोटल ही आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे मुरादाबाद हो गया और बरेली, यहां तक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोगों को लाया जाता है। कुछ ठेकेदार लेकर आते हैं और किसानों के यहाँ उन्हें मजदूरी के लिए छोड़ा जाता है। वो लोग गाय भैंस का काम करते हैं, उनका चारा लाते हैं और खेतों का काम करते हैं। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लग चुकी है कि आखिर युवक की जान कैसे गई है, कैसे उसका पेड़ पर लटका हुआ शव मिला, और पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है सिवारा पुलिस। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में रहने वाले उसके माता पिता को उनको ये बात की पता है या नहीं पता है, क्योंकि ठेकेदार ने तो लाके छोड़ दिया और माँ बाप को भी पता नहीं देते हैं कि उन्होंने कहाँ उन्हें छोड़ा है। और ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा मामला है और इस तरह के पुलिस को इस मामले की भी जांच करनी चाहिए कि आखिर कहाँ कौन ठेकेदार होते हैं, कहाँ से इन्हें लेकर आते हैं और ये मजदूरी करते हैं। इनका कोई माँ बाप सिर्फ वो किसान ही बन जाता है जिसके यहाँ ये काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल अब तो इस व्यक्ति की जान चली गई है, इस युवक की जान चली गई है, और इसका खुलासा बिजनौर पुलिस क्या करती है, आखिर किस कारण से इस व्यक्ति की मौत हुई है और किस कारण ये पेड़ पर लटका हुआ मिला।